आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए सोमवार 30 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी वाले को पीटे जाने और फिर उस पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होने के मामले में अब पाकिस्तान एंगल भी जुड़ गया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चूड़ी बेचने वाले की गिरफ्तारी के बाद थाने का घेराव करने और भड़काऊ भाषण देने वाले एक व्यक्ति का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इस बात के पर्याप्त सबूत भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि थाने का घेराव करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार 4 लोगों में से एक के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्तमस खान नाम का यह व्यक्ति ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी जुड़ा है। ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। पुलिस ने अल्तमश खान सहित अतिवादी विचारधारा से प्रेरित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर इंदौर शहर में कुछ घटनाओं पर लोगों में असंतोष की भावना जगाने और शहर के अलग अलग स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रचने का आरोप है। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंदौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास में शामिल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़े आरोपी अल्तमस खान के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि अल्तमस के पास से पुलिस को कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था को खतरा था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सोमवार को उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर पूजन अर्चन किया और आरती में सम्मिलित हुए। पूजन अभिषेक मंदिर के पुजारी पंडित संजय शर्मा और पंडित प्रमोद शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा राज्यपाल का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, मंदिर प्रबंध समिति की सहायक प्रशासक सुश्री पूर्णिमा सिंघी, मूलचंद जूनवाल, प्रतीक द्विवेदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनि आश्रम में भी श्री कृष्ण पाठशाला में उनके गुरु महर्षि सांदीपनि व्यास और भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन आश्रम के पंडित रूपम व्यास, पंडित राजू गुरु चोटीवाला और पंडित राहुल व्यास द्वारा संपन्न कराया गया। रातीबड़ के ग्राम मेडोरा में मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अवनी वैश्य के फार्म हाउस में अज्ञात चोरों ने घुसकर सोने व चांदी के जेवरात और 30,000 कीमत की विदेशी मुद्रा पर हाथ साफ कर दिया और फिर फरार हो गए। घटना के समय सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अपने परिवार के साथ भोपाल में थे। घटना की जानकारी उनको वापस घर पहुंचने पर लगी। पुलिस ने उनके फार्म हाउस के चौकीदार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। घटना रविवार रात 8 से 11 बजे की बीच की बताई जा रही है। रातीबड़ थाना प्रभारी सुदेश तिवारी के अनुसार महुआ फार्म के नाम से ग्राम मेडोरा में अवनी वैश्य अपनी पत्नी और बेटे के परिवार के साथ रहते हैं। उनके फार्म हाउस की रखवाली 40 वर्ष का दयाराम मरसकोले करता है। उसने थाने जाकर रविवार को रात में शिकायत की थी कि रात लगभग 8 बजे अवनी वैश्य अपने परिवार के साथ काम से 3 घंटे के लिए भोपाल गए थे और वह थोड़ी देर के लिए अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया था। मेडिकल साइंस के अनुसार व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। रीवा के चाणक्यपुरी कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त ज्वाइंट कलेक्टर 71 वर्षीय मोहनलाल द्विवेदी इस दावे को चुनौती देते हैं। मोहनलाल का दावा है कि वे
पिछले 48 वर्षों से एक पल भी नहीं सोए हैं। इसके बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि वे दिल्ली और मुंबई में भी उपचार करवा चुके हैं। हालांकि उनसे चिकित्सकों के पर्चे या फोन नंबर मांगा गया तो वे उपलब्ध नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्ष पहले उपचार करवाया था। मोहनलाल की दिनचर्या भी आम इंसानों की तरह है। उन्हें देखकर चिकित्सक भी हैरान हैं। यही नहीं, बेटी और पत्नी भी 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मोहनलाल की जो स्थिति है उस पर यकीन नहीं होता। सोना तो दिनचर्या का हिस्सा है, उसके बिना कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है, वह भी इतने वर्षों तक। मोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1950 को त्योंथर ब्लॉक के जनकहाई गांव में हुआ। गांव में शुरुआती शिक्षा लेने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए त्योंथर और रीवा चले गए। इस दौरान भी वे आम इंसान से कम ही सोते थे। वे प्रतिदिन लगभग 2 से 3 घंटे ही नींद लेते थे। मोहनलाल के अनुसार उनके पिता भी 2 से 3 घंटे ही सोते थे। 1970 को नर्मदा द्विवेदी के साथ उनका विवाह हो गया। उनकी एक बेटी प्रतिभा द्विवेदी भी है। प्रतिभा नाम की तरह ही प्रतिभावान है। वे दोनों हाथ से बराबर फर्राटे के साथ लिखती हैं। प्रतिभा की एक बेटी है और पति सीधी में इंजीनियर है। मोहनलाल ने बताया, वर्ष 1973 में उनकी लेक्चरर पद पर नौकरी लगी। कुछ दिन बाद जुलाई माह से उनकी नींद गायब हो गई। इसके बाद वे सरकारी नौकरी छोड़कर रीवा के TRS कॉलेज जाकर संविदा पर प्रोफेसर बन गए। फिर 1974 में MPPSC क्वालिफाई किया। सिवनी जिले के लखनादौन में बतौर नायब तहसीलदार ज्वाइन किया। 1990 में तहसीलदार, 1995 में SDM और 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर बनने के बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। देश की शिवराज सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके अब मध्य प्रदेश वित्त विभाग 2000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। सरकार इस कर्ज को 1 सितंबर से 5 वर्ष के लिए बाजार से ले रही है। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ये कर्ज योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बाजार से ले रही है। वहीं मंत्रालय सूत्रों की माने तो सरकार कोरोना के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रति हर संभव प्रयास करते हुए इसमें सुधार करने के क्षेत्र में व्यवस्था कर सकती है। सरकार ने तय किया है कि बड़े डिफॉल्टर से बकाया करोड़ों रुपए वसूल करने के लिए रियायत दी जाए। इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। जाने माने साहित्यकार, कवि और गजल सम्राट स्वर्गीय दुष्यंत कुमार की पत्नी राजेश्वरी देवी का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से ब्रेन हेमरेज के कारण अस्पताल में भर्ती थीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजेश्वरी देवी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। साहित्यकार दुष्यंत कुमार की पत्नी 87 वर्षीय राजेश्वरी देवी का निधन रविवार रात को हो गया। सहारनपुर जनपद के गांव डंगहेड़ा की राजेश्वरी का विवाह 30 नवंबर 1949 को हुआ था। राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित आदित्य एवेन्यू में परिवार के साथ वे रहती थीं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को भदभदा विश्राम घाट पर कर दिया गया। बताया जाता है कि राजेश्वरी देवी साउथ टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में हिंदी की शिक्षिका रही हैं। इसी स्कूल में शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़ी हस्तियां भी पढ़ाई कर चुकी हैं। राजेश्वरी देवी शिवराज सिंह की भी टीचर रही है। दुष्यंत कुमार का जन्म राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 को हुआ था।
दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी की युवती को चाय पर बुलाने को लेकर आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। लोकेश ने युवती को चाय पर बुलाया, लेकिन युवती ने उनका मैसेज अपने ट्विटर प्रोफाइल पर पोस्ट करके पूछा कि ये सब क्या है। इसके बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे पहले लोकेश 2 बोतल शराब ऑनलाइन खरीदने में ठगी का शिकार होकर सुर्खियों में आए थे। लोकेश दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक केस के सिलसिले में वकील से मिलने पहुंचे थे। वहां लोकेश ने युवती को ट्विटर पर मैसेज किया कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर के ट्विटर प्रोफाइल को देखते समय आपका प्रोफाइल देखा, आपके साथ चाय पीना चाहता हूं, यदि आपके पास समय और इच्छा हो तो आए, मैं मध्य प्रदेश कॉडर का आईएएस हूं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से सोमवार 30 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 31 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।